ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 329 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 33 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजऋषस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात भगवान कहते हैं कि फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। इस श्लोक का संबंध अगर भक्तों पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो जब भगवान श्री कृष्ण ने पिछले वाले श्लोक में उल्लेख किया, वर्णन किया कि जो निम्न जन्मा स्त्री है, वैश्य, शूद्र या पाप योनि में प्रवृत्त व्यक्ति भी अगर मेरी शरण ग्रहण करता है तो वो निश्चित रूप से मुझ श्री कृष्ण को प्राप्त करेगा और मेरे धाम में आएगा। तब अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ, जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आपने उन निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, शूद्र उनका तो उल्लेख किया, परंतु ब्राह्मणों और राजऋषियों, महात्माओं उनके विषय में आपकी क्या राय है। तब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, उपमा देकर कह रहे हैं कि जब वो प्राप्त कर सकते हैं तो फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। जिस प्रकार कई बार हम उपमा देकर कहते हैं, मान लीजिए कभी कहा जाए कि एक ऊंट गंगा जी में डूब गया तो फिर मनुष्य क्या नहीं डूबेगा क्या। जब ऊंट डूब सकता है तो मनुष्य तो निश्चित रूप से डूबेगा, क्योंकि मनुष्य की हाइट कम होती है, ऊंट की ज़्यादा होती है। तो इस उपमाओं द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान यहाँ पर उपमा द्वारा समझा रहे हैं कि जब वो साधारण लोग जब वहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं मेरे धाम में भक्ति के द्वारा, तो फिर राजऋषियों और ब्राह्मणों के विषय में तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। और आगे क्या आदेश दे रहे हैं कि क्षणिक दुख में संसार, इस संसार को दुख में कह रहे हैं। पहले भगवद गीता 8.15 में इसका उल्लेख कर चुके हैं और यहाँ पर पुनः एक बार कह रहे हैं कि ये संसार है वो दुखालयम है, यहाँ पे सुख नहीं है। इस जगत को छोड़कर भगवान के धाम में क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे दुख ही दुख है और भगवान के धाम में सुख ही सुख है। जिस प्रकार यहाँ पे आप कितना ही प्रयास करो सुख प्राप्त करने का, परंतु अंततः वह सुख भी आपके दुख का कारण बनेगा। उसी भांति भगवत धाम में आपको एक भी दुख नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान बार बार अपने पुत्रों को, अपने ऊपर आश्रित जन को कह रहे हैं कि तुम इस जगत को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ये भगवत गीता एक पिता के विदीर्ण हृदय की करुणामयी पुकार है। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र से बार बार अनुरोध करता है, बार बार निवेदन करता है, हे बेटा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम बाकी जगह को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, परिवार में आ जाओ, घर पर आ जाओ, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करूँगा। मैं तुम्हें अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई के लिए खर्च वगैरह लेने के लिए सरकार पर लोन वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं तुम्हारी सारी आवश्यकता पूर्ण करूँगा। उसी प्रकार भगवान भी बार बार अनुरोध कर रहे हैं, बार बार हमको कह रहे हैं। भगवद गीता, भागवतम, वेद, पुराण, अनेक प्रकार के शास्त्र प्रदान करने का एक ही उद्देश्य है कि जीव इस दुख में संसार को छोड़कर भगवान के पास जाए और भगवान के साथ नित्य विहार करे। परंतु फिर भी भगवान के द्वारा इतना आश्वासन देने के बाद भी भक्तों हमें दुखी रहने की इतनी आदत पड़ गई है ना कि अब आजकल तो लोग दुखी होने में इतना सुख महसूस करने लगे। किसी को कभी कोई दुख ना आए ना तो वो चिंता करते हैं आज दुख क्यों नहीं आया। सीधा सीधा ये दृष्टांत तो लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दृष्टांत सिखाता हूँ। लॉकडाउन के पहले लोग क्या विचार करते थे, अगर आराम करने को मिल जाए ना, 10 दिन छुट्टी मिल जाए तो घर पे आराम करूँगा। लॉकडाउन लगा, घर पे बैठने को मिला, सरकार ने कहा घर पे रहो, परंतु लोगों की इच्छा क्या है, बाहर जाना है, काम पे जाना है। दुखी होकर भी, भाग कर भी, कैसे तो भाग के काम पे जाना है। हाँ, जिसको ऐसी स्थिति है कि घर पे भोजन कमाने वाला कोई नहीं है वो तो ठीक है, परंतु जिसकी स्थिति अच्छी है वो भी दुखी होकर भी काम पे जाना चाहते हैं, घर पे आराम कोई नहीं कर रहा है।
इसलिए हमें समझना होगा कि जगत में लोगों को दुखी होने की इतनी आदत पड़ गई है कि वो सुख चाहते ही नहीं है, इसलिए भक्ति को स्वीकार करते ही नहीं है। परंतु जो बुद्धिमान है वो निश्चित रूप से इस कृष्ण भक्ति को स्वीकार करके भगवान के धाम में जाने का अपना रास्ता है वो प्रशस्त करेगा। यहाँ पर भगवान और उपमा देकर बता रहे हैं कि जब पूतना जैसी राक्षसी जो भगवान को मारने की इच्छा से भगवान को दूध पिलाने आई, उसको भी भगवान ने माता का दर्जा प्रदान किया, तो फिर उन भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं। आचार्यगण समझाते हैं कि जब पूतना जैसी राक्षसी जिसका एक ही उद्देश्य होता था लोगों का अहित करो, बचपन से लेकर बड़ी हुई तब तक अनेक जीवों का संहार करती आई थी, और भगवान श्री कृष्ण के पास भी इसी उद्देश्य से आई थी कि दूध को पान करवा कर अपने स्तन पर हलाहल विष लगा कर आई थी कि उसके द्वारा भगवान को पान करवा के भगवान को मृत्यु को घाट उतार देगी। परंतु भगवान कितने दयालु है, भगवान कितने कृपालु हैं। उस पूतना को भी, भक्तों विचार करने वाली बात है, उस पूतना को भी उन्होंने माता का दर्जा दे दिया। क्यों? कि उसका भाव था कि भगवान को स्तनपान कराना। जब भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, तो जब अंतिम अवस्था में उन्होंने पुकारा हे माते, तब एक नहीं तीन माता वहां पर उपस्थित हुई, पूतना, माता यशोदा और माता देवकी। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने न मात्र वचनों में उनको माता बनाया, साक्षात रूप में भी उसको माता का पद प्रदान किया। जब एक राक्षसी को माता का पद प्रदान कर सकते हैं, तो जो भक्त निरंतर भगवान की भक्ति में, प्रेमा भक्ति में, सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर भगवान के नाम का भजन करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उनके विषय में तो फिर कहना ही क्या। क्या उनको भगवान वो पद प्रदान नहीं करेंगे? क्या उनको भक्ति के द्वारा उनके धाम में आने की अनुमति नहीं देंगे? निश्चित रूप से देंगे। इस श्लोक में भगवान ने उपमा देकर समझाया है कि जब अन्यों का उद्धार हो जाता है तो भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या। इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान ने उपमा देकर समझाया कि जब अन्यों का उद्धार हो सकता है तो भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या। श्रील प्रभुपाद कहते थे, जब अजामिल ने एक बार, वो भी अपने पुत्र के नाम से, नारायण को पुकारा मृत्यु के समय, और उसका भी उद्धार हो गया, तो जो कम पापों में प्रवृत्त है और निरंतर भगवान के नाम का प्रतिदिन 16 माला जप करते हैं, प्रतिदिन भगवान की कथाओं को सुनते हैं, प्रतिदिन भगवान के महिमाओं का यशोगान करते हैं, उनको क्या परम पद प्राप्त नहीं होगा? ये समझने वाली बात है। निश्चित ही वे मुझ परम गति को प्राप्त करेंगे, इसमें शंका नहीं करना चाहिए। भगवान ने क्या कहा है? निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेंगे, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। अतः क्योंकि तुम राजऋषि हो इसलिए तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे भगवान आदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम राजऋषि हो, जो तुम कार्य करोगे पीछे आने वाली पीढ़ी तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम राजऋषि हो, अतः तुम्हें निश्चित रूप से मेरी पूजा करनी चाहिए और तुम्हें दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहिए। इस जगत में राज्य प्राप्त करने की इच्छा को त्यागते हुए, जिसमें अल्प सुख है और नाशवान है, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए जो शाश्वत और अनंत सुख का आगार है। तुम्हें राज्य प्राप्त करने की जो लालसा है, कामना है, अर्जुन के माध्यम से हमें निर्देश दे रहे हैं भगवान कि हमारे अंदर जो भोग करने की प्रवृत्ति है, राज करने की प्रवृत्ति है, लोगों के ऊपर शासन करने की प्रवृत्ति है, उसमें जो मात्र अल्प सुख है उसको त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। विशेष रूप से जो श्रेष्ठ वर्ग है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, उनको तो विशेष रूप से आध्यात्मिक कार्यों में प्रवृत्त होना ही चाहिए। उनके मार्गदर्शन में ही तो बाकी सारे के सारे समाज का पोषण होता रहता था। आज की तारीख में जो श्रेष्ठ वर्ग हैं वो भी अपना कर्तव्य भूलने के कारण जो पीछे वाले वर्ग हैं वो उनका अनुसरण नहीं कर पाते हैं और उनका सम्मान नहीं करते हैं। हमने जन्म तो ब्राह्मण कुल में ले लिया, परंतु अगर हम अपने आदर्शों का पालन नहीं करेंगे, जो हमारे वेद पुराण पढ़ने के कार्य हैं उनका अध्ययन नहीं करके हम सामान्य शूद्रों की भांति कार्य करेंगे और हम विचार करेंगे कि नहीं मुझे तो ब्राह्मण जैसा ही मान सम्मान प्राप्त होना चाहिए, क्या मिलेगा? कतई नहीं मिलता। और आज यही दुख का कारण है लोगों का। बोले हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और मेरा सम्मान कोई नहीं करता। अरे तुम स्वयं के नीति नियमों पर कायम हो क्या? नहीं है तो फिर कैसे आशा रख सकते हैं दूसरे तुम्हारा सम्मान करें? जब एक स्वामी अपने कार्यों को ठीक से नहीं संभालेगा ना, लोग उसकी
आदेशों का पालन नहीं करेंगे। अगर प्रधानमंत्री अपने कार्य का ठीक से निर्वहन नहीं करेगा, जनता उसके आदेश का पालन नहीं करेगी, जनता उसको बर्खास्त कर देगी, तख्ता पलट कर देगी। अतः हमें अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए अपने कार्यों को ठीक से निर्वहन करने का प्रयास करना होगा। यहाँ यह कहा जा रहा है कि अर्जुन राजऋषि हैं, इसलिए वे भगवान को शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर ये भगवान कहना चाह रहे हैं कि तुम राजऋषि हो, इसलिए तुम शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लोगे, परंतु उसकी योग्यता क्या होगी? तुम निरंतर मेरे नाम का जप करो, मेरे आदेश का पालन करो, मेरी शरण में आ जाओ। एक राजऋषि का ज्ञान होता था, एक गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता था। राजऋषियों में राजा अपने पुत्र को राजा बनाता था और उसके जो वंशज आते जाते थे वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते जाते थे। और गुरु परंपरा में क्या होता है? गुरु अपने शिष्य को, शिष्य अपने शिष्य को, ऐसे गुरु परंपरा में ज्ञान प्रदान किया जाता था। राजऋषियों में कभी कभी ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाता है, किसी की संतान नहीं हो या किसी की संतान है वो अपने पिता के आदेश का पालन करने वाली न हो, अपने पूर्वजों का आदेश का पालन नहीं करने वाली न हो। कई ऐसे राजा ऋषि हुए हैं जो अपने कार्य से च्युत हुए हैं। इस कारण राज ऋषियों में जो ज्ञान की प्रथा थी वो धीरे धीरे कभी कभी छिन्न भिन्न हो जाती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पुनः अवतरित हुए और उन्होंने ज्ञान की स्थापना करी भगवत गीता के द्वारा। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि भारतीय लोग भगवान से 10 कदम दूर हैं पर विपरीत दिशा में गमन कर रहे हैं, और विदेशी भगवान से 100 कदम दूर है पर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की तरफ जा रहे हैं। हमने भारत में जन्म लिया, बहुत बड़ी बात है भक्तों। महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। भारत भूमि की महिमा बड़े बड़े वेद पुराण शास्त्रों में भी उल्लेख आता है। यहाँ तक देवता भी लालायित रहते हैं भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए। इस भारत भूमि पर प्रत्येक भगवान ने, प्रत्येक अवतार है वो भारत भूमि पर जन्म लिया है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस धराधाम पर तपस्या करी है, साधना करी है और इस पृथ्वी को शुद्ध किया है भक्तों। और जो कोई यहाँ पे जन्म ले लेता है वो प्रभुपाद कहते हैं कि मात्र और मात्र भगवान से 10 कदम ही दूर है। वो थोड़े से प्रयास के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है, परंतु हम भगवान से 10 कदम दूर होने के उपरांत भी हम विपरीत दिशा में गमन कर रहे हैं। भगवान इस तरफ है, हम इस तरफ प्रगति कर रहे हैं। भगवान से कोसों दूर जाते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का पालन करते हुए हम भगवान की श्री चरणों से दूर होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पाश्चात्य जगत में जन्म लिया वो भगवान से 100 कदम दूर है, फिर भी वो भगवान के श्री चरणों की तरफ गति कर रहे हैं भक्ति के द्वारा। यही अंतर है। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने के कारण कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, सभ्यता के नामो निशान मिटती जा रही है। और दूसरी तरफ पाश्चात्य जगत के लोग हैं वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि हम भारत भूमि में जन्म लिया है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों को ज्ञान प्रदान करें, दूसरों को शिक्षित करें, भारतीय संस्कृति वैदिक सभ्यता के विषय में ज्ञान प्रदान करके उनको भगवान से विपरीत जाने वाले लोग हैं उनको भगवान के सम्मुख करें और भगवान की तरफ उनको मोड़कर उनकी तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। इस संसार में कई श्रेणियां के लोग हैं, किंतु तो भी ये संसार किसी के लिए सुख में स्थान नहीं है। इस संसार में कई श्रेणी के लोग हैं भक्तों, परंतु फिर भी ये संसार है वो किसी के लिए भी सुख में स्थान नहीं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता 8.15 में इसका उल्लेख कर चुके हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परम गतिम। क्या शब्द आया है? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटना पड़ेगा। ये जगत है वो दुखों का घर है। यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक जीव दुख ही प्राप्त करेगा। भले कभी कभी हमें लगे हम सुखी हैं, परंतु अंततः वही हमारे दुख का ही कारण बनेगा। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। तो ये जगत है वो दुखालय है, दुखों का घर है और किसी भी भले मानस के लिए, जो भला व्यक्ति है उसके रहने के योग्य नहीं है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति, आप देखिए अक्सर लोग शराब के ठिकाने पर जाते हैं, कोई भला व्यक्ति वहाँ पे दिख जाए तब लोग आश्चर्य करते हैं, बोले तुम्हारे लायक ये स्थान नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक स्थान नहीं है ये।
बाकी सब बैठे उसका कोई परवाह नहीं, लेकिन जो भला व्यक्ति है उसके लिए वो सही स्थान नहीं है। उसी भांति यहाँ पे जो दुख भोगने के योग्य हैं वो पाप योनि में लगे हो वो तो ठीक है, परंतु जो भला व्यक्ति है उसके लिए रहने का स्थान नहीं है। जिस प्रकार जेल में जाते हैं, जेल में भक्तों जिसने अपराध किया है वो व्यक्ति तो जेल में रहता है, ठीक है, परंतु जो भला व्यक्ति है, लोगों का भला करता है, उसके लिए जेल रहने का सही स्थान नहीं है। उसी भांति जगत में जो गलत कार्य करते हैं उनके लिए रहने के लिए ठीक है, वो दुख भोगेंगे, परंतु भले व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के आदेश का पालन करते हुए भगवत भक्ति में लगता हुआ भगवान के धाम में जाने के लिए प्रयास करे, इस दुखमय संसार में न बना रहे। भागवतम में स्वर्ग का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि इतना विशाल और भोग के लिए अनुकूल होते हुए भी अंततः दुख का ही कारण बनता है। भक्तों, भागवत में स्वर्ग लोक को विशाल कहा गया है, भगवत गीता में भी कहा गया है, स्वर्ग लोकम विशालम सीने पुण्य मृति लोकम विशंति। स्वर्ग लोक है वो विशाल है, वहाँ पर सुख भोग करने की अनेक व्यवस्थाएं हैं। हम इस जगह यहाँ पे कुछ सीमितता है, भौतिक जगत में कुछ लिमिटेशन है, परंतु स्वर्ग लोक में विशाल है, वहाँ पे अनन्य मात्रा में आप सुख भोग कर सकते हैं, अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग कर सकते हैं, वहाँ पर कोई सीमा नहीं है। फिर भी वहाँ पे रहते हुए, स्वर्ग लोक में रहते हुए भी आप दुखी हो सकते हैं। वहाँ पे भी देवता है, वो भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। जब बलि महाराज ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को वहाँ से खदेड़ दिया तो देवता कई हजार वर्षों तक वहाँ से दूर रहे और दर दर की ठोकरें खाते फिरते सुपते फिरते रहे कि कहीं बलि महाराज उनके ऊपर आक्रमण न करे। इन सब से सिद्ध होता है कि भले आप स्वर्ग में रहो, भौतिक जगत में रहो, कहीं भी क्यों न रहे, गंधर्व लोक में रहो, आपका दुख है वो पीछा नहीं छोड़ने वाला। जब तक आप परम धाम श्री कृष्ण के धाम में नहीं जाएंगे आप सुखी तो नहीं रह सकते। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुख में घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवद गीता से हम जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। भगवान इस जगत को क्षणिक तथा दुख में घोषित कर रहे हैं, अनित्य है। कुछ मायावादी लोग हैं वो इस जगत को मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का अर्थ है झूठा, जो है ही नहीं उसको बताना। जैसे कहेंगे घोड़े ने अंडे दिए, क्या ये बात विचार करने योग्य है? क्या इसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है किसी भी परिस्थिति में? नहीं, ये झूठ है, ये मिथ्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि घोड़ा अंडा नहीं देता है। परंतु ये भौतिक जगत है वो मिथ्या नहीं है, ये जगत है वो वास्तविक है। किसी भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी क्या हम इस जगत में रह रहे हैं, हम स्वप्न में रह रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने उसको सिमटी काटते हुआ कहा कि नहीं, तुम यहाँ पे वास्तविक रूप में रह रहे हो, इस जगत में तुम हो और वास्तव में यहाँ पे रह रहे हो। ये जगत अनित्य है परंतु मिथ्या नहीं है। ये जगत है वो अनित्य, अर्थात इसका नाश होता है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रलय करते हैं तब ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि भगवान में समाहित होती है, इसका नाश होता है, परंतु ये अनित्य नहीं है, ये झूठा नहीं है, ये पूर्ण रूप से मिथ्या नहीं है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। हालांकि ये संसार है वो अनित्य है, परंतु नित्य संसार भी है जो है भगवान का धाम, जहाँ पे न तो किसी प्रकार का जन्म है, न किसी प्रकार की मृत्यु है, न किसी प्रकार शोक है, न भय है, न दुख है, न किसी प्रकार का कोई संताप नहीं है। प्रत्येक लोक का, इस पाताल लोक से लेके ब्रह्म लोक तक, प्रत्येक लोक का समय समय पर संहार होता है, उसका प्रलय होता है, परंतु भगवान का जो गोलोक धाम है वहाँ पर कभी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता। वो नित्य है भगवान, और भगवान का धाम पूर्ण रूप से नित्य है। यह संसार दुख में है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंद में है। राधानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि दुख भोगने के हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि कभी कभी दुख न मिले तो दुखी होते हैं। ये संसार है वो दुखालयम अशाश्वतम है, परंतु भगवान का धाम है वो नित्य और सुख, परम सुख का स्रोत है। परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि हम दुख भोगने के इतने आदी हो चुके हैं कि कभी कभी दुख न मिले ना, तब हम चिंतित होने लगते हैं कि दुख क्यों नहीं मिला। अतः हमें इस दुखालयम अशाश्वतम जगत को छोड़कर नित्य नवीन परम धाम भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
जहाँ पर न किसी प्रकार का दुख है न कष्ट है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। चाहे छोटी हो या हाथी, गंगा पार करने के लिए पुल का सहारा लेना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देकर, अर्जुन ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, ऋषि कुल में जन्म लिया, ऋषि तुल्य कुल है उसमें जन्म लिया, परंतु फिर भी भगवान कह रहे तुम मेरी भक्ति करो। इस भगवान के वचन से ये समझ में आता है भक्तों कि आप भले किसी भी योनि में जन्म क्यों न लिया हो, किसी भी वर्ण में क्यों न हो, किसी भी जाति में क्यों न हो, भगवान के धाम में जाने का एक ही रास्ता है भक्ति। जिस प्रकार गंगा जी के ऊपर पुल बना हुआ है, उस गंगा जी को पार करना है, भले चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उसको पार करने के लिए पुल का सहारा लेना ही पड़ेगा, अन्यथा आप पार नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार आपको अगर इस दुखालयम अशाश्वतम इस भव सागर को पार करना है तो भक्ति ही एकमात्र साधन है। भक्ति के द्वारा ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई रास्ता नहीं है। भले आप किसी भी योनि में, किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, ये कोई मान्य नहीं रखता। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये दुखमय है। आचार्यगण समझाते हैं कि किसी को भी इस दुख में संसार में नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये अनित्य है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए जिससे वह सदैव सुखी रह सके। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए। हृदय से लगने का क्या अर्थ है? अर्थात भक्ति से लगना चाहिए। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं और उस हृदय में से जब हम भक्ति के द्वारा उस हृदय को शुद्ध करके भगवान की सेवा में लगेंगे तब निश्चित रूप से हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। भक्तों, भगवत भक्ति है वही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज हम देख रहे हैं कि संसार में संयुक्त राष्ट्र संघ है, ऐसे अनेक संघों का निर्माण किया जाता है, अनेक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है जिससे शांति स्थापित की जाए, समस्त लोगों का सारी की सारी आवश्यकता पूर्ण की जा सके। WHO है वगैरह वगैरह, परंतु क्या उनकी समस्याएं समाधान हुई? नहीं, समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, झगड़ा वैसा का वैसा चलता आ रहा है। परंतु दूसरी तरफ आप देखिए, कृष्ण भावनामृत में श्रील प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित कृष्ण भावनामृत संघ है, वो संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। प्रत्येक देश के नागरिक हैं वो एक छत के नीचे जब मंदिर में आते हैं, भले कोई अमेरिका से आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोई चाइना से आया है, कोई भारत से आया है, कोई पाकिस्तान से आया है, कोई अफगानिस्तान से आया है, सब लोग मित्रवत रहते हैं। एक भी व्यक्ति दूसरे से नहीं झगड़ता है, सब दूसरे को देख के प्रेम पूर्वक हंस के बात करते हैं। और वो दिखावटी हंसी नहीं है, हृदय के अंदर से प्रेम आता है। एक साथ बैठ के प्रसाद पाते हैं, एक साथ बैठ के भगवान की सेवा करते हैं। अतः इन सारे निष्कर्षों से यह सिद्ध होता है कि जब तक आप कृष्ण भावनामृत में नहीं लगेंगे, जब तक कृष्ण भक्ति को अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने का कोई सवाल नहीं उठता, कोई हल नहीं मिलेगा। भले कितने ही संयुक्त राष्ट्र संघ बना लो, कितने ही संस्थाओं का निर्माण कर लो, परंतु जब तक आप कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, भगवत भक्ति को अंगीकार नहीं करेंगे, रास्ता आगे का साफ नहीं होगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाए। संपूर्ण श्लोक का सार यह है भक्तों कि भले ब्राह्मण योनि में जन्म लिया है, राजऋषि में योनि में जन्म लिया है, वैश्य, शूद्र, स्त्री, किसी भी योनि में, किसी भी कुल में जन्म लिया हो, परंतु आप एकमात्र भगवत भक्ति अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही आप इस दुखालयम अशाश्वतम जगत से भगवान के धाम का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि ये जगत रहने योग्य नहीं है, भले मानव को मनुष्य के लिए रहने योग्य नहीं है। अगर आप अपने आप को भला मानस समझते हैं तो आपके रहने योग्य नहीं है। आज से ही कृष्ण भक्ति को स्वीकार कीजिए, भगवत भक्तों के संग में कृष्ण भक्ति का प्रारंभ कर दीजिए। जब जगो तब सवेरा, जब से आपको मालूम पड़ा तब से इस विधि को ग्रहण करके भगवत भक्ति में लगकर आप इस जगत को छोड़ के भगवान के धाम, नित्य धाम, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई कलह नहीं है, वहाँ पे जाने का
प्रयास कीजिए भक्तों। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 33 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम